तो गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैं तुम्हें कहूं कि समंदर में छलांग लगा दो तो क्या तुम लगा दोगे? आई एम वेरी सॉरी मिस्टर अफवान, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अरे तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? मैं तो समझ रही थी मूवी पर जाओगे। हम बेबी को बचा लेंगे। साकिब तो कह रहे थे लेकिन मैंने मना कर दिया, किसी और दिन चले जाएंगे। अम्मी ने खाना खा लिया? हाँ, हम सब ने खाना खा लिया है। तुम लोगों ने अगर नहीं खाना खाया तो मैं लगवा दूं? नहीं नहीं, हम खा कर आए। हाँ आप ही, वो शाहिद को उमर के बारे में मैंने बताया था ताकि वो उमर की साइकी को अच्छी तरह समझ ले और एक मजबूत इरादे से आकर उमर को पढ़ाए। हाँ हाँ, पहले मैं नहीं समझी थी तुम्हारी बात, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। बड़ा अच्छा ट्यूटर है वो, उसने उमर से दोस्ती भी कर ली है। मुझे लगता है कि वो उमर को समझ गया है अच्छी तरह, और मेरे ख्याल में इस दफ़ा उमर का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा इंशाल्लाह। चले मैं अम्मी को देखा। सामान पूरा है ना? जी बीवी जी। ठीक है। और ये गोश्त का कीमा खुद बनवाया ना? जी बीवी जी। बस ठीक है, जाओ ये ले जाओ, ये ले जाओ। आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करवा देती हूँ। ये क्या किया तुमने कल? क्या किया? तुम कान लगाकर हमारी बातें सुनती हो और फिर जाकर साकिब को बताती हो। नहीं आप ही, वो तो मैं अपने कमरे में जा रही थी तो वैसे मैंने बात सुन ली। तुमने सुन लिया और फिर जाकर साकिब को 2 की 4 करके सुनाई है? तुम साकिब का दिल खराब करना चाह रही हो मेरी तरफ से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आप ही, और मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? वो तो सिर्फ जिक्र किया था मैंने उनसे। ज्यादा मेरे आगे ना सीधा बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह तुम जैसी लड़कियों को जानती हूँ। जिंदगी में कुछ ना मिले तो ठीक है, लेकिन अगर जरा सा भी कुछ मिल जाए ना तो बाकी सब पर भी कब्जा करने की कोशिश करती हूँ। कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर तुमने हमारी बातें साकिब तक पहुंचाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा, समझी? और हम भाई बहनों के दरमियान आने की कोशिश मत करना, वरना। गौहर। जी अम्मी। गौहर, साकिब का फोन आया था कि अंजुम की वालिदा का इंतकाल हो चुका है। कह रहा है कि वो लोग तो निकल रहे हैं, आप लोगों को भी थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। आइए चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आप जल्दी से अपना लंच फिनिश करो, उसके बाद हम आपकी पसंद की गेम खेलेंगे। डन? और बताओ आज क्या क्या किया स्कूल में? आपको पता है मैंने 3 रेस में पार्टिसिपेट किया है। 3 रेसेस में? कौन कौन सी? फुट रेस, बनाना रेस और साइकिलिंग। बनाना रेस और साइकिलिंग में तो आप जीत जाओगे, लेकिन फुट रेस के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? बाबा। ए मेरा बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो राबी? मैं ठीक हूँ। तंग तो नहीं कर रहा था? चलो। और क्या हो रहा था? आपको पता है मुझे ट्यूटर आता है पढ़ाने। ट्यूटर भी आने लगा है? वाह भाई, क्या पढ़ाते हैं वो? वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे फ्रेंड भी बन गए और उनके पास कार भी है, अच्छी वाली। अरे कार से मुझे याद आया, तुम्हारे लिए भी मैंने कार ली है। बड़ी वाली? बड़ी वाली कहाँ से यार, बड़े हो जाओगे तब चलाना बड़ी। तो फिर आप यहाँ पे क्यों नहीं लाए? अरे यार भूल ही गया। चलो जब घर जाओगे ना तो खेल लेना। जहांगीर भाई तभी घर क्यों आते हैं जब पापा नहीं होती? आज तो पानी का भी नहीं पूछा। चले अभी चलते हैं। कहाँ? उमर, आप कहीं नहीं जा रहे हो? क्यों? मैं बाबा के साथ जा रहा हूँ। उमर, बुरी बात, मामी से इस तरह बात करते हैं? आप देख रहे हैं ना, मामी मुझे जाने से मना कर रही है। गौहर और आंटी घर पर नहीं है क्या? नहीं, किसी रिश्तेदारों में कोई डेथ हुई है तो वो लोग वहाँ हैं। चलो फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं। मैं वेट नहीं करूँगा, अभी चले। उमर,
देखो बेटा, मामा आ जाएंगी ना, उनसे पूछ कर जाना। मामा से पूछने की क्या जरूरत है, आप मुझे लेके जा रहे हैं ना। जहांगीर भाई आप मुझे 1 मिनट दें, मैं बस आप ही को कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वो लोग कितनी देर में आएंगे। नहीं, वो जल्दी नहीं आएंगी, बाबा अब अभी चले। क्या हो गया, आने दो मामा को, चले जाएंगे ना। मामा आ जाएंगी तो वो मुझे नहीं जाने देंगी। क्यों नहीं जाने देंगी, मैं कहूँगा तो नहीं रोकेंगी। हाँ ना उमर, अगर बाबा पूछेंगे तो मामा क्यों मना करेंगी। मुझे जाना है, अभी जाना है। बाबा, मुझे दादी भी बहुत याद आ रही है। अरे यार जहांगीर भाई आप प्लीज इसे मत लेकर जाए ना अपने साथ, मुझे आप ही को बताने दें, इन्फॉर्म करने दें, मैं बस अभी आ रही हूँ। राबी, अगर गौहर इसकी माँ है तो मैं इसका बाप, मेरा भी हक है इस पर। हक है आपका उमर पे, लेकिन आप ही की मौजूदगी जरूरी है। बाबा आप अभी चले, वरना मैं अपने आप को कमरे में लॉक कर लूंगी। उमर यार तुम भी चलो चलो चलो। उमर आप ही तो फोन ही नहीं उठा रही। वैसे क्या हर्ज है अगर जहांगीर भाई उमर को अपने साथ ले गए, बाबा है उसके। मिस्ड कॉल देके कॉल बैक करेंगे तो बता दूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो राबी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम तो हमें भूल ही गई हो। ना कोई फोन करती हो, ना चक्कर लगाती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है आंटी कह रही थी कि आप लोग को इनवाइट करेंगी। अच्छा जी, तो फिर आप भाई के साथ कल चक्कर लगा लेना शाम में। हाँ हाँ जरूर आएंगे। अब आपकी सास साहिबा याद कर रही है तो फिर तो आना ही पड़ेगा, लेकिन हम भी उन्हें दावत पे इनवाइट करने ही आएंगे। दावत की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है भाई, कभी कभी बहन के ससुराल वालों को भी ना बुला के अच्छा टाइम गुजार लेना चाहिए उनके साथ। अगर आप कहती तो ठीक है। ये बताएं कि आफरीन कैसी है? ठीक है, बिल्कुल खुश है, वो भी तुम्हें याद करती है बस बहुत। अरे वालेकुम अस्सलाम, आ गया मेरा बच्चा। बैठो। ठीक हो? बिल्कुल, और अम्मी ठीक है। उमर भाई देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। एक रिमोट कंट्रोल कार। यस, मुझे यही तो चाहिए थी। है ना, शुक्र है मैं सही लेके आया। ये देखो ये भाई, ये यहाँ से करो, ये एक रिमोट, और ये यहाँ से ये लो भाई, ये एक रिमोट तो इसके अंदर है। हाँ, पता नहीं वाओ कितनी अच्छी है। चीजें आ गई हैं। ओफो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग के लिए चाय ले आऊं? हाँ चाय ले आओ, और साथ में कुछ खाने को भी, बहुत भूख लगी है। एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं रिसीव कर लूं। जी। आप ही आपके लिए? पानी पिला दो अभी तो। हाय हाय, बहुत बुरा हाल था सब घर वालों का। बेचारी बेवक्त चली गई। हाँ बस एक ही बहन शादीशुदा थी ना, बड़ी बहन। हाँ, अगर 2 छोटी बहनों की शादी हो जाती उसकी जिंदगी में तो अच्छा हो जाता। छोटी बहन भी अजीब थी, उसकी तो आंख से एक आंसू नहीं टपका। कभी कभी लोगों के दुख से आंसू भी नहीं निकलते गौहर। राबी जरा उमर को जगा दो, उसके ट्यूटर के आने का टाइम हो गया है। उमर को तो जहांगीर भाई ले गए। क्या? जहांगीर आया था यहाँ? जी।
और तुमने उमर को उसके साथ जाने दिया? नहीं, मैंने नहीं भेजा, वो तो उसे खुद लेके गए। तो तुम तो थी ना इस घर पे, तुमने उसे कैसे जाने दिया जहांगीर के साथ? मैं तो रोक रही थी लेकिन उमर मान ही नहीं रहा था। जहांगीर भाई ने भी उससे मना किया लेकिन वो बहुत जिद कर रहा था। अरे बच्चे ने जिद की और तुमने उमर को जहांगीर के साथ जाने दिया? अरे कैसे जाने दिया तुमने उमर को? जहांगीर मेरे बच्चे को ले गया। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि जहांगीर जब भी तुमसे कोई बात करे तुमने सख्ती से जवाब देना है उसका। जी आंटी। अरे ये क्यों रोकेगी उसे? ये तो उससे हंस कर बात करती है और वो इसकी तारीफें करते हैं और ये सुनती रहती है। दोनों की मिली भगत हो रही है। जहांगीर मेरे बच्चे को ले गया। कहाँ है उमर? क्या हुआ है? जहांगीर ले गया है उमर को। तुम्हारी बीवी ने उसे जाने दिया है। तुमने ऐसे कैसे जाने दिया? अरे ये क्यों रोकेगी? ये तो चाहती है पहले उमर चला गया इस घर से और अब उमर की माँ भी इस घर से चली जाए। आप ये ऐसा सोच भी कैसे सकती है? साकिब, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मैं अभी लेकर आता हूँ उसको बाहर। नहीं नहीं, पहले इसे इस घर से जाना होगा। इसको बोलो चली जाइए इस घर से। तुम चली जाओ इस घर से, जाओ तुम यहाँ से। ये इस घर से जाएगी, इसको बोलो ये चली जाए यहाँ से। आप ही मैंने तो अरे तुम दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। इसको बोलो ये जाए यहाँ से। जाओ अपने भाई के घर जाओ और वहीं जाकर रहो। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है इस घर में। जाओ यहाँ से, जाओ। राबी तुम जाओ अपने कमरे में। कमरे में नहीं, कमरे में नहीं। इसको बोलो इस घर से चली जाए। जाओ यहाँ से, चली जाओ। इसने जानबूझ के ये सब कुछ किया है मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए। मेरे बेटे को ले गया जहांगीर और ये यहाँ खड़ी हुई है। जाओ तुम। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप बैठे, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। बोलो कि जाओ यहाँ से, अपने भाई के घर जाइए। जाओ। अरे तुम जाओ, तुम जाओ, मुझे शक्ल नहीं देखनी। चली जाओ यहाँ से। मेरा बेटा जाने दिया, कैसे ये खड़ी हुई है यहाँ? जाओ यहाँ से, जाओ। साकिब प्लीज रुक जाए। साकिब एक बार फिर सोच लेना। आप खुद देखे, मैं भाई से क्या कहूंगी, उन्हें क्या बताऊंगी? तो किसने कहा उनको कुछ बताने? कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये हमारा पर्सनल मैटर है। और वो मुझे इस तरह देख के मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ सोचेंगे नहीं। तो खुद को नॉर्मल करो ना प्लीज। जो भी कुछ मेरे साथ घर पे हुआ, वो और आप ही का हाथ उठाना, उस सबके बाद आप चाहते हैं कि मैं नॉर्मल से बिहेव करूं। साकिब प्लीज एक बार सोच लें। मुझे सिर्फ इस वक्त आपके साथ की जरूरत है। प्लीज मुझे घर में छोड़ें, प्लीज साकिब। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमेशा के लिए नहीं छोड़ना, सिर्फ 2-4 दिन की बात है। आप ही का गुस्सा जैसे ही ठंडा हो जाएगा मैं खुद लेने आऊंगा तुम्हें। अभी तुम्हें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। 2-4 दिन में आपके बगैर कैसे रहूंगी? साकिब प्लीज एक बार फिर सोच लें। मुझे घर नहीं जाना, प्लीज साकिब। मैं क्या सोचूं? ये मेरा फैसला नहीं है, आप ही का फैसला है और उनका फैसला बदला नहीं जा सकता। आप ही चाहती है ना कि मैं उनकी नजरों के सामने से दूर हो जाऊं। आप मुझे कहीं और ले जाएं, कहीं बाहर ले जाएं, किसी पार्क में ले जाएं, लेकिन प्लीज मुझे मेरे घर मत छोड़ें साकिब, प्लीज। बेवकूफी की बातें मत करो, खामोश रहो। यानी आप ही का क्या हाल होगा, मुझे तो उनकी फिक्र हो रही। साकिब प्लीज, मुझे घर नहीं जाना। गौहर बेटा थोड़ा सा पानी पी लो। बोल बोल कर गला खुश्क हो गया हुआ तुम्हारा है। मुझे नहीं पीना है पानी। मेरा दिल चाह रहा है मैं अभी जाऊं उस जहांगीर के पास और उसको इतना बेइज्जत करूं कि इस घर में आने की हिम्मत ना करे वो। अरे आज तुम उसे जरा आने दो, ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। आपको कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। साकिब से जलील कराऊंगी, इतना बेइज्जत करवाऊंगी कि इस घर में आने की जुर्रत नहीं कर सकेगा वो। अब पता नहीं वो उमर को लेकर आएगा भी या नहीं। हिम्मत नहीं है जहांगीर के मेरे उमर को अपने पास रख ले वो। माँ की इजाजत के बगैर लेकर गया ना वो, तो कुछ भी कर सकता है गौहर। अब पता नहीं क्या क्या सिखा रहा होगा बच्चे को। अरे उमर खाते भी रहो बेटा। हाँ हाँ दादी, 1 सेकंड। उमर बेटा साथ साथ खा लो। अच्छा ठीक है, जाती जल्दी जल्दी। ओफो, इसने बड़ा तंग किया है।
हेलो, कहाँ है उमर? सामने खेल रहा है, बहुत खुश है माशाल्लाह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को लेकर जाने की? गौहर, मत भूलो वो हम दोनों का बेटा है, मेरा भी हक है उस पर। कौन सा हक अदा किया है तुमने? सिवाय नाम देने के इसके अलावा तुमने कुछ नहीं किया है मेरे बेटे के लिए। करूंगा, सब कुछ करूंगा, जैसा तुम कहोगे। कुछ नहीं कर सकते हो तुम, बहुत बेहिस और बेपरवाह इंसान हो तुम। ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना मेरे बेटे को तुम्हारी जरूरत है। उमर को लेकर फौरन यहाँ वापस पहुँचो। उमर को हम दोनों की जरूरत है गौहर, और तुम उमर को फौरन यहाँ वापस लेकर आओ। अगर थोड़ी देर में तुम उमर को यहाँ लेकर नहीं आए ना, तो जो कुछ तुम्हारे साथ होगा ना वो तुम भी देख लेना। अच्छा गौहर, गौहर बात हुआ है राफी, बताओ कैसे? बात क्या है? बताओ मुझे, क्या हुआ है? कौन छोड़ कर गया है तुम्हें यहाँ? साकिब छोड़ के गए। तो वो अंदर क्यों नहीं आया? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, क्यों नहीं आया वो अंदर? उन्हें कहीं जाना था, बस देर हो रही थी। कह रहे थे कि 1-2 दिन में ले जाऊंगा वापस। माँ, पप्पा जान क्यों रो रही है? कुछ नहीं हुआ पप्पू को, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। कुछ नहीं हुआ तो फिर क्यों रो रही है वो? आपको पता है ना, अगर वो रोती है तो मुझे भी रोना आता है। मैं नहीं रो रही, देखो मेरी आंख में कुछ चला गया। देखो देखो आफरीन, पप्पू को सर में दर्द है, आराम करेंगी ठीक हो जाएंगे। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर। नहीं, पानी नहीं पीऊंगी, मैंने पिया था अभी गाड़ी में पानी। झगड़ा हुआ है वहाँ? किसका झगड़ा हुआ है? किसके साथ हुआ है? आप ही। मैंने भी बगैर इजाजत के उमर को जहांगीर भाई के साथ भेज दिया। बस इसी बात पे उन्हें गुस्सा आ गया। और साकिब तुम्हें यहाँ लाकर छोड़ गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ, यही बात थी। ऐसा ही हुआ होगा। चलो तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। बताओ किसके साथ रहना चाहती हो? मेरे साथ या बाबा के साथ? किसके साथ रहना है? बाबा। गौहर, जहांगीर, सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अमी, आप ही तो नहीं गई उमर को लेने? नहीं साकिब, बेटे के इंतजार में रो रो के उसने अपना बुरा हाल कर लिया है। इतनी बेचैन हो रही थी कि कमरे में जाके बैठ गई बस। मैं उमर को ले आता। नहीं नहीं, बात सुनो मेरी, इधर आओ ना, बैठो यहाँ पर। वो गौहर ने जहांगीर को फोन किया था, वो उमर को लेकर अब तक आ रहा होगा। बहुत गलत किया है जहांगीर ने। अरे उसने तो पहले ही मेरी बेटी का हशर किया हुआ है। अरे बात बात पर अजियत देता है वो उसे। लेकिन मुझे तो राबी पर अफसोस है कि उसने सब कुछ जानते हुए इतनी बड़ी हरकत कर डाली। देखो हम सबको पीछे डालकर जहांगीर का साथ दे दिया। पता नहीं क्या हमदर्दी है उसे जहांगीर से, मेरी तो समझ में नहीं आता।
वहाँ पे डांटेंगी, मारेंगी, बोलेंगी कि तुम मुझसे पूछे बगैर क्यों गए थे। बेटा आप तो मेरे साथ आए थे ना, फिर आप पे क्यों गुस्सा होंगी मामा? मुझे पता है, आपके पास भी मामा की कॉल आई थी ना, वो आप पे भी गुस्सा हो रही थी। हाँ, गुस्सा वो इसलिए हो रही थी क्योंकि वो परेशान थी। आपने मुझसे जिद की थी ना बगैर इजाजत के आने की, इसलिए। बेटा देखो, अच्छी बात है, हर काम के लिए इजाजत ले लेनी चाहिए। तो फिर आप उनको बता दें मुझे आपकी और दादी के साथ रहना है। बेटा कल स्कूल है आपका, और आपका स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, सारी चीजें वहाँ हैं। सिर्फ कल ही तो स्कूल जाना है, परसों तो छुट्टी है। अगर एक दिन स्कूल नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई का हर्ज होगा ना, और अच्छे बच्चे स्कूल से इस तरह छुट्टियां नहीं करते। वीकेंड पर मैं ले आऊंगा आपको। हाँ? मामा मुझे नहीं आने देंगी। आपको नहीं पता मामा को आप और दादी कितने बुरे लगते हैं। समझ में नहीं आता कि गुस्से में हम लोग क्या कुछ कह जाते हैं, इसीलिए जिद और गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। मेरा बेटा तो बिल्कुल भी जिद नहीं करता अम्मी, है ना? मैं जानती हूँ मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। वीकेंड पर मैं ले आऊंगा तुम्हें वापस, ठीक है? ठीक है। ये बात। हाँ, एक्साइटमेंट तो मुझे भी बहुत है मिलने की, पर क्या करूं हफ्सा, मेरी जिंदगी से मसाइल खत्म ही नहीं होते। हाँ यार, ज्वाइंट फैमिली में रहने के बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, और इस बात का तो मुझे यहाँ आके पता चला है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। खैर, जहांगीर की फैमिली को तो मैंने कब की लात मार दी है, बस आजकल उम्र की वजह से जरा प्रेशर में हूँ। अच्छा चलो ठीक है ना, तुम आओ, हम मिलके बैठ के बात करते हैं। हाँ हाँ, बनाते हैं कोई प्लान। चलो सही, ओके। आपी क्या हुआ, तुम राबी को वापस तो नहीं ले आए? नहीं आपी, छोड़ा है उसे। तुम समझ रहे हो ना कि उसने किया क्या है? जी आपी, आप रिलैक्स करें, मैंने बहुत सुनाई है उसे। मुझे तो लगता है कि उसे समझाने बताने का कोई फायदा ही नहीं होता, या फिर शायद जानबूझ के करती है वो ये सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कसम खाता हूँ, आप परेशान मत हो। जहांगीर मेरा बच्चा छीन कर ले गया, पता नहीं क्या क्या साजिशें करेगा मेरे खिलाफ। क्या करेगा जहांगीर? 10 से 15 मिनट और देखूंगा, अगर उमर ना आया फिर मैं इन सबको बताता हूँ। आप इतना गुस्सा ना किया करें, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बैठे, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी शहजादी? ठीक। मूड क्यों ऑफ है? फूफो जान आई है। फूफो जान आई है तो इसमें आपने क्यों मुंह बना के रखा है? फूफो जान मम्मा के गले लगकर बहुत रो रही थी, और उन्हें देख के मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। बेटा कहाँ है फूफो जान? वो कमरे में है। अच्छा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ये क्या कह रही है? राबी क्यों रो रही है? मैं बताती हूँ, आप बैठे तो सही। क्या हुआ है, मुझे बताओ। आराम से, मैं सब बताती हूँ, आप बैठे आप। मैं ठीक हूँ, मुझे बताओ हुआ क्या है, क्यों रो रही है राबी? बता रही हूँ। हमें अंदाजा तो पहले ही था कि
उस घर में कोई झगड़ा हो रहा है, वो भी गौहर की वजह से। हाँ, लेकिन झगड़ा तो गौहर और उसके शौहर के दरमियान है। राबी यहाँ क्यों आई है? गौहर ने अपने झगड़े में राबी को भी घसीट लिया है। अब मुझे नहीं पता कि साकिब को मुनासिब लगा या गौहर ने निकाला है। अभी सिर्फ ये पता है कि साकिब उसे यहाँ छोड़ कर गया। साकिब अंदर नहीं आया? नहीं। एक मिनट, मेरी बात सुनो। देखिए अभी वो बहुत स्ट्रेस, आराम कर रही है अपने कमरे में, भी छोड़ दे, बाद में आराम से बात कर लीजिएगा ना। कहाँ भागी जा रही है? का हाथ उठाना, उस सबके बाद आप चाहते हैं कि मैं नॉर्मल से बिहेव करूं। प्लीज एक बार सोचने, मुझे सिर्फ इस वक्त आपके साथ की जरूरत है। प्लीज मुझे घर मत छोड़ें, प्लीज आके। हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहा, सिर्फ 2-4 दिन की बात है। आप ही का गुस्सा जैसे ही ठंडा हो जाएगा मैं खुद लेने आऊंगा तुम्हें। 2-4 दिन में आपके बगैर कैसे रहूंगी? ये मेरा फैसला नहीं है, आप ही का फैसला है और उनका फैसला बदला नहीं जा सकता। इसने जहांगीर की हमदर्दियां हासिल करने के लिए इस घर में आग लगाई है। आप अपने सवालों का खुद से जवाब दे रही हैं। सांसें भी पराई बोला, जिंद भी पराई वे। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गई थी, मर नहीं गई थी, वापस आ गई हूँ मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उमर को मेरी इजाजत के बगैर अपने साथ ले जाने की? क्या बात कर रही हो तुम? मेरा बेटा है, जब दिल चाहे इससे मिल सकता हूँ, जितने दिन के लिए चाहे इसे ले जा सकता हूँ अपने साथ। साकिब, देख रहे हो इसकी हिम्मत? ये गलतफहमी है तुम्हारी जहांगीर। आज के बाद गौहर से पूछे बगैर तुम इसको कहीं नहीं लेके जा सकते। क्यों? मेरा बेटा है, मेरे बेटे से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, याद रखना तुम। अपना बेटा याद है तुम्हें? तड़प भी है इसके लिए। अरे हमारी भी बेटी है जिसे तुम तड़पा रहे हो, अजियत दे रहे हो। मैं अजियत नहीं दे रहा, इसने हमें लटकाया हुआ अजियत की सूली पर। खून के रिश्तों से जुदा कर रही है इस बच्चे को, और ये तरस रहा है हमारी मोहब्बत के लिए, साथ रहना चाहता है ये मेरे। तुम्हें क्या लगता है उमर तुम्हारे साथ रहना चाहता है? उमर बताओ, किसके साथ रहना है? मेरे साथ रहना है, पापा के साथ रहना है? बताओ किसके साथ रहना चाहती हो, मेरे साथ या पापा के साथ? किसके साथ रहना है? बाबा। गौहर, जहांगीर, आज के बाद अगर मेरी बहन पे हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। क्या हुआ है? दिमाग खराब हो गया जहांगीर का? जहांगीर ने मुझ पर हाथ उठाया, मारने की धमकियां देकर गया है। साकिब ने मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया भाई, कभी झगड़ा नहीं किया। वो तो आप ही की वजह से। राबी, घरों में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि बहन की खातिर बीवी को घर से निकाल दिया। मैं बात करूंगा साकिब से। आप कहीं नहीं जाएंगे और आप साकिब से कोई बात नहीं करेंगे? ऐसे नहीं होता। अगर वो अपनी इज्जत को सड़कों पर रुस्वा कर सकता है तो मुझे भी हक है कि अपनी बहन की खातिर उससे बात करूं। वो मुझे नहीं छोड़े थे यहाँ पे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ना चाहते हुए भी उसे तुम्हें यहाँ छोड़ना पड़ा? आप ही की वजह से। वो ना अचानक से बहुत गुस्से में आ जाती है, उनकी हालत अजीब सी हो गई थी भाई। उनके रंग ढंग तो हमने वलीमे में ही देख लिए थे।
वलीमे के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। भाई साकिब मुझे यहाँ मेरे लिए छोड़ के गए। एक तरीके से ना उन्होंने आप ही से जान छुड़वाई है मेरी। अल्लाह करे सब वैसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। ठीक है, तुम परेशान मत हो, आराम से रहो यहाँ, किसी चीज की फिक्र नहीं करो। तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। ख्याल रखो इसका। अपने भाई को टाल दिया तुमने, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं आ रहा। आपको क्यों लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? पता नहीं, अल्लाह करे जो कह रही हो वो सच हो। ठीक हो जाएगा सब। ये क्या बेवकूफी की है भाभी ने, ऐसे कैसे जाने दे उमर को उनके साथ? अपने बच्चे होंगे तो पता चलेगा ना कि माँ का दिल कैसे तड़पता है अपनी औलाद के लिए। कम से कम कॉल करके पूछ लेती वो। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उस औरत की फितरत को और उसकी चालाकियों को। मैं चाहूं तो मैं भी ऐसी चालें चलूं कि मर्दों को नचा के रख दूं। मगर मेरे घर की तरबियत ही ऐसी नहीं है। मैं तो तुम दोनों के साथ खेलते हुए, उन्हीं के साथ तुम दोनों को संभालते हुए बड़ी हुई हूँ। मैं भला ये सब कुछ कैसे कर सकती? छोड़े ना आप भी, इस वक्त इन बातों का तकलीफ तो मुझे जहांगीर के रवैये की है। कैसे उसने तुम दोनों के सामने, अम्मी के सामने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, और अच्छा ही वासलियत सामने आ गई। तुम लोग सोचो, जब तुम लोगों के आगे वो ये सब कुछ कर सकता है तो अकेले में मेरे साथ क्या कुछ करता होगा। मेरा तो दिल करे कि अभी जाकर उसकी गर्दन पकड़ूं और जवाब मांगू इस बात का। छोड़ो, रहने दो। जहांगीर की कॉल है? नहीं, हफ्सा का फोन है। मैंने उससे मिलने जाना था तैयार होकर कि यहाँ ये मुसीबत टूट पड़ी। आप फोन उठाएं, आप ही जाएं उसके साथ, अच्छा सा डिनर करें और हो सके तो कोई मूवी भी देख लें। हाँ आप ही, आप जाएं, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा आपका। और जहांगीर के बारे में ना सोचना, उसे हम देख लेंगे। आप ही फोन रिसीव करें उसका, उसको बोले कि आप आ रही हैं। चलें, शाबाश। हेलो, हाँ अफसा। हाँ अफसा, नहीं नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मैं बस तैयार होकर निकलने वाली हूँ, मैं आ रही हूँ। हाफिज। सारा गुस्सा मैंने अपने बच्चे पर उतार दिया। मुझे तो लगता है डर ही गया होगा मुझसे। अब आइंदा पता नहीं मुझसे कभी बात भी करेगा कि नहीं। क्या हो गया अभी? क्या बचपन में हमने कम मार खाई अम्मी से? और माँ बेटे में कौन सी नाराजगी? अब टेंशन ना ले, अब तैयार हो और बाहर चले, ठीक है? हाँ आप ही, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलें, आप उठें, तैयार हो, चलें चलें, शाबाश। थैंक यू। दो तीन दिन देख ले,
साकिब आकर ले जाते तो ठीक है, वरना बात करनी पड़ेगी। बात तो अभी करनी चाहिए साकिब से और उसकी मां से। ये कौन सा तरीका है? बेटी की बातों में आकर बहू को घर से निकाल दिया। क्या क्या सोच रही होगी बेचारी राबी? और क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन लोगों का हम पर? इतना अगर वो गौहर साहिबा सोचती ना तो इतना बड़ा हंगामा वलीमे के दिन ही ना डाल लेती वो। तुम्हें क्या लगता है राबी हमें जो कुछ बता रही है बात उससे पढ़कर? जितना मैं गौहर को समझी हूँ, जो अपने झगड़े में भाई भाभी को 2 दिन में हनीमून से वापस बुला सकती, कुछ ज्यादा भी कर सकती है। इतने सालों में तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक रिमोट कंट्रोल कार क्या दिला दी? तुम अपनी माँ की इतने दिनों की कुर्बानियों को एक दिन में भूल गए। तो आप भी हमारे साथ आ जाए ना, बाबा ने आपको मना तो नहीं किया। खबरदार जो आइंदा तुम उस शख्स से मिले या तुम उसके पास रहने गए। अगर आप मुझे उससे भी बड़ी रिमोट कंट्रोल गाड़ी दिला देंगी तो मैं उनके पास नहीं जाया करूंगा। कार कार कार? हाँ, मैं तुम्हारी सारी कार्स आज ही ड्राइवर को दे दूंगी कि अपने बेटे के लिए ले जाए। मुझे इस घर में उस शख्स की एक चीज नहीं चाहिए। नहीं, मेरी रिमोट कंट्रोल कार मत दीजिएगा। अच्छा, तो चुपचाप यहाँ बैठे रहो वरना एक थप्पड़ रसीद करूंगी दोबारा, समझे? तो और कोई शिकायत ना करे घर में कि तुमने कुछ किया है। राबी के लाख तसल्ली देने के बावजूद मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। इसीलिए कह रही हूँ आपसे, हमें जोश में आके नहीं होश में फैसला करना होगा। तो क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं, कुछ ना करूं? अलीम, समझने की कोशिश करें। फिलहाल खामोशी बेहतर है। नाजुक रिश्तों में बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। देखिए, अगर साकिब का रवैया, उसका सलूक हमारी राबी के साथ अच्छा है तो हमें भी सब्र से काम लेना चाहिए। कुछ वक्त रुक जाते हैं। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है